गेंदबाज शुरुआत बढ़िया है मोहन द्वारा, और ये कहां पे देती देर? 11 ओवर बीत चुके हैं, बाकी गेंदबाज इतने महंगे साबित हुए और अब कप्तान जिशुन को लेके आए हैं। देखिए अब मुझे लगता है कि लास्ट रोल ऑफ द डाइस है, ऐसा कुछ बचा नहीं कि जो नई कोशिश की है। अब जो उनके मेन फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं वो भी आज अच्छे खासे आड़े हाथों लिया है सचिन ने उनको। 100 हार्ट्स इनिशिएटिव और बिग ब्रदर फाउंडेशन जो है वो भी सचिन जोशी की है, जिसमें इतना बढ़िया उन्होंने योगदान देना, और इस समय तो बल्लेबाजी से योगदान जो दे रहे हैं बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि तेलुगु वॉरियर्स ने इस सीजन कुछ धमाल करने का मूड बना लिया। पिछले कुछ सीजन से वो फ्लैटर टू डिसीव वाली बात रही है कि ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे हैं पर अंत में जाते जाते जीत नहीं पाते। तो इस बार चेन्नई को और बुलडोजर्स को कुछ कंपटीशन जरूर मिलने वाला है। यार खासकर अगर सलामी जोड़े की बात करें, क्योंकि सचिन जोशी अब ऊपर आ रहे हैं खेलने के लिए, तो एक दाएं हाथ की अब सलामी जोड़ी नजर आ रही है। यहाँ पे अब अच्छी शुरुआत मोहन द्वारा, नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं और कुछ बहुत ही टाइट ओवर डालने होंगे अगर वापस आना है, अन्यथा अगर दूसरे एंड से भी रन जाएंगे फिर मुश्किलें बढ़ेंगी बंगाल टाइगर्स के लिए। बिग ब्रदर फाउंडेशन जो कि सचिन जोशी की एक पहल है, हर रन के लिए 1000 रन डोनेट कर रही है इस संस्करण में। और इस बार एक बार फिर से इनफील्ड को क्लियर करते हुए बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और प्लेसमेंट, 4 रन और मिलेंगे। बाबू भी ऐसा लग रहा है कि अब खुल के बल्लेबाजी कर रहे हैं और शायद देख लिया है जिस अंदाज से सचिन जोशी ने आज खेला है। और कहते हैं कि ये खरबूजा को देख के रंग बदलता है, और जहां पे बाबू जोशी को देख के रंग बदलते हुए। नहीं बढ़िया बल्लेबाजी है, क्योंकि बॉल के हिसाब से ही शॉट मार रहे हैं। पिछली गेंद में पावर नहीं थी, विकेट के बीचों बीच थी, रूम नहीं था, तो उसको सम्मान भी दिया। तो ऐसी बात नहीं कि जैसी गेंदबाजी हो उसको उड़ा रहे हैं। वॉचफुल इनिंग्स है और मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं। एक ओवर जो अच्छा नजर आ रहा था महंगा साबित होता हुआ, भारी किनारा और एक बार फिर डाइव किया पर कोई लाभ नहीं, 4 रन और मिलते हुए। तो बड़ी जबरदस्त शॉट है, इंटेंडेड शॉट है। देखिए आप अगर स्लो मोशन देखेंगे आप तो एंड मोमेंट पे अपनी कलाइयां खोल दी उन्होंने, और एग्जैक्टली उनको पता था कि वो शॉट कहां खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया। चल अतुल पहले ही भाप लिया था कि थर्ड मैन का फील्डर सर्कल के अंदर है, और जी हाँ जैसे कलाई मोड़ी गैप भेदा, 4 रन मिलते हुए। और ये देखिए प्रतिक्रिया, कितने खुश, और क्यों नहीं। भेजे के करीब पहुंचती हुई तेलुगु वॉरियर्स की टीम, 25 रन चाहिए अब यहां से। आखिरी गेंद अब इस ओवर की, घुमाने का प्रयास किया, चूके बीट हुए 128 पे। एक गेंद बची है अभी, बढ़िया स्लॉट में थी आखिरी गेंद, ये चूक गए। हल्का सा रूम बनाना चाहते थे, थोड़े से एक्साइटेड हो गए आप। बैक टू बैक बाउंड्रीज जो लगाई हैं। 11 रन इस ओवर में आ चुके हैं। हाथ से लग गई पर बिल्कुल सीधी शॉट, थोड़ा सा पेस कम कर दिया गेंदबाज ने। 13 रन फिर भी इस ओवर से आ गए, तो 12 ओवर के बाद 130 रन। अभी तक ये मैच समरी रही है इस मुकाबले की, मैच नंबर 4 इस संस्करण का। बंगाल टाइगर्स ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया 152 रन 8 विकेट नुकसान पे, और जवाब में तेलुगु वॉरियर्स बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया 130 रन।
और मात्र एक ही विकेट गंवाया है। 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सैंडी नया ओवर को लाते हुए बढ़िया गेंद पर सम्मान देते हुए गैप में खेला एक बार फिर, काफी सूझबूझ के साथ। पहली विकेट 25 रन पे गिरी थी, तो 100 से ज्यादा की साझेदारी इस पेयर ने की और दूसरी खिलाड़ी भी बाबू भी अपने 50 की तरफ अग्रसर हैं। ये तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट हो जाएगी जब आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन 2 खिलाड़ी T20 में 50s लगाएं, तो ये पता लगता है कि आपने किस तरह से खेल में दूसरी टीम के ऊपर डोमिनेशन की है। और अतुल, सबसे बड़ी बात है ये पहला मुकाबला है दोनों टीमों के लिए इस संस्करण में, और अगर ऐसी जीत आपको मिलती है, आपका जो मनोबल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो जरूर बढ़ जाता है। और ये खेल मोमेंटम का है, अगर उसी को बरकरार रखते हैं, ये टीम बहुत खतरनाक नजर आ रही है इस सीजन में, तेलुगु वॉरियर्स। और जो चिंता का थोड़ा सा विषय है उनके लिए कि सचिन जोशी जो उनके मेन खिलाड़ी नजर आते हैं, वो उनकी हैमस्ट्रिंग में कुछ दिक्कत है, तो पूरा हफ्ता उनके पास ट्रीटमेंट लेने का, रिकवरी के लिए बैक टू बैक मैचेस नहीं है यहाँ पे। आसानी से 2 रन ले लिया, अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंतजार में है बंगाल टाइगर्स। रिक्वायर्ड रेट देखिए तो 2.5 रन के करीब पर ओवर और 9 विकेट हाथ में, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला ये। इस बार घुमा के खेलने का प्रयास किया, चूके सैंडी भी जानते हैं कि बहुत ही करीबी मामला। दोनों बैट्समैन वेल सेट है और ऐसे विकेट थ्रो करने की कोई जरूरत नहीं। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था और एक स्टंपिंग का मौका भी था, काफी आगे निकलाए थे बाबू। सैंडी हैज बीन एक्सीलेंट आई थिंक। ये देखिए आसानी से, ओह 1 बाउंस, और देखिए बस बिल्कुल स्लॉट में है। और ये मुझे लगता है कि बेहतर है कि आप ज्यादा जोर से मारने की कोशिश ना करें, बट टाइमिंग की कोशिश करें। पिछले शॉट में बहुत जोर से मारने चले गए थे तो लाइन मिस कर गए। अब देखिए बैटिंग भी कितनी आसान नजर आ रही है इस पिच पे, तो ये मौसम का भी मुझे लगता है कि जलवा है। जब हल्की सी नमी आती है और थोड़ी सी ड्यू फैक्टर है, उसमें बॉल ग्रिप नहीं कर रहा। जी बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है विकेट थोड़ी बाइंड हो चुकी है, बाइट का इशारा एम्पायर का, और वो नमी आने से, जैसे आप कह रहे थे, ओस के प्रभाव से ऐसा लग रहा है बेहतरीन अब विकेट बन चुकी है बाबू। 49 पे मात्र 1 रन दूर अपने अर्धशतक से, 16 एक्स्ट्रास अभी तक। फिर से वाइड, वैसे ही काफी महंगे साबित हुए हैं सैंडी इस ओवर में। ये तो जले पे नमक छिड़कने की तरह है। इसको धकेलते हुए ऑफ साइड पे 1 रन और मिलेगा। 50 रन पूरे किए बाबू ने, बहुत ही बेहतरीन पारी। शाबाशी देते हुए सारे ही समर्थक, सारे ही उनके टीममेट्स। 141 पे तेरह ओवर की समाप्ति के बाद 141 रन, 1 विकेट नुकसान पर। उसका कारण है जिस अंदाज से जोशी और बाबू ने बैटिंग की है, बेहतरीन साझेदारी। फिर से ड्राइव किया, ऐसा लगा कुछ जूता जरूर लगा है, जिसके कारण मात्र 1 ही रन मिलेगा बाबू को। स्ट्राइक पे आते हुए एक बार फिर सचिन जोशी, ऐसा लग रहा है जरूर थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। रनर भी अभी क्रीज पे है सचिन जोशी के लिए, प्रिंस के रूप में। हंड्रेड हार्ट्स इनिशिएटिव हृदय द्वारा एक बहुत ही बढ़िया ये पहल है।
इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास 22 के रूप में और रन मिलते हुए। मुश्किलें वैसे ही तमाम है बंगाल टाइगर्स के लिए, पर यहां पे और बढ़ती हुई। और अगर आप नजर डालें 21 एक्स्ट्रास, जिसमें 5 बाइज है, 5 लेग बाइज है, थोड़ी गेंद नीचे दूर रही और ऐसी गेंदों को पकड़ना बहुत जरूरी विकेट के पीछे। कप्तान जिशु काफी निराश। आज बेहतरीन साझेदारी हुई थी रॉय और जिशु के बीच में, पर ज्यादा उसका फर्क पड़ा नहीं। मुझे लगता है इसमें मैंने जो पॉइंट मेंशन किया था पिछले ओवर में, विकेट का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। इतनी खराब गेंदबाजी तो नहीं, पर बिल्कुल मदद नहीं मिली है कुछ भी गेंदबाजों को विकेट से। कोई ग्रिप, कोई टर्न, बाउंस, ऐसी मदद जो मिली थी तेलुगु बॉलर्स को, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा फैक्टर होगा। अब अगले आने वाले मैचेस में टीमें ये बात को जरूर ध्यान में रखेंगी। ये चेस करना यहाँ पे शाम को फायदेमंद है। यह चेन्नई राइनोज की, जैसे अतुल आपने बात की, 150 से नीचे का स्कोर डिफेंड किया, पर अब तो ऐसा लग रहा है गिव अप कर चुके हैं। शारीरिक भाषा इतनी बढ़िया नजर नहीं आ रही बंगाल टाइगर्स की टीम की। जिशु जरूर सोच विचार कर रहे होंगे कि अगले मुकाबले में किस रणनीति से उतरे, खासकर अगर गेंदबाजी की बात की जाए। इस बार उठा के खेला है, क्या ये विनिंग शॉट है? पर यहाँ पे विकेट मिलती हुई अंत में सचिन जोशी की एक बेहतरीन पारी समाप्त होती हुई। विनिंग शॉट लगाना चाहते थे, पर सीधा गेंद फील्डर के हाथ में जाती हुई। अभी भी यहां से 3 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, पर बहुत ही बेहतरीन पारी। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। आखिरकार कुछ तो सही हुआ। एक नोशनल विक्ट्री मैं मानता हूं इसे। सचिन को नॉट आउट जाना चाहिए था वैसे, मुझे लगता है इतनी बढ़िया पारी खेल के, पर खैर फिर भी टीम के लिए खेले। आराम से 2 रन ले सकते थे जीत के और नॉट आउट आ सकते थे, पर ऐसा स्टाइल नहीं। यहाँ पे बड़े एक इम्पैक्ट के साथ खत्म करना चाहते थे। या बिल्कुल आज उन्हीं का दिन रहा है। अगर आप गेंदबाजी की बात करें, सचिन जोशी ने 3 विकेट लिए, 67 रन बनाए, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। और बहुत मुश्किल नहीं कि आज मैन द मैच कौन रहेगा। तेलुगु वॉरियर्स 150 रन, 2 विकेट नुकसान पे मात्र 3 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अकीनेनी अब आए हैं नए बैट्समैन, जिनकी औसत बहुत ही बढ़िया है, लगभग 50 की, और स्ट्राइक रेट बेहतरीन। और आते ही बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला ऑफ साइड पे। बाबू अब स्ट्राइक पे आते हुए, क्या विनिंग शॉट वही खेलेंगे? तो अच्छा किया, 2 रन ले सकते थे, उन्होंने स्ट्राइक दी है कप्तान को, अखिल को। कुछ गेंदबाजी में आज दम दिखा नहीं पाए, काफी महंगे साबित हुए। तो एक नोशनल जवाब का इंतजार है उनसे। सिंबॉलिक जेस्चर जिसे कहते हैं, कई बार विनिंग रन भी बहुत मायने रखता है, तो कई बार लोग मौका दिया जाता है लोगों को। फिलहाल 14 ओवर के बाद 151 रन, सिर्फ 2 रन चाहिए अब।